नमस्कार, स्वागत है एमपी समाचार में। चलिए देखते हैं एमपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश की शिप्रा नदी में कच्चा बांध बहने के बाद संतों का फूटा आक्रोश, धरने पर बैठे। उज्जैन में कान्हा नदी में सोमवार को उफान आने और मिट्टी का कच्चा बांध टूटने के बाद मंगलवार को कुछ साधु संत त्रिवेणी घाट क्षेत्र पहुंचे। शिप्रा की स्थिति देखकर साधु संतों ने आक्रोश जताया और वहीं धरने पर बैठ गए। उल्लेखनीय है कि कान्हा का पानी शिप्रा में मिलने से रोकने के लिए जल संसाधन विभाग ने पिछले महीने पिपलिया राघो स्टॉप डैम पर बोरी बांधकर स्टॉप डैम की ऊंचाई बढ़ाई थी। 4 दिन पहले ही त्रिवेणी घाट के समीप गोठड़ा गांव में मिट्टी का कच्चा बांध भी बनाया गया था। इस बार बांध की ऊंचाई भी पहले की अपेक्षा दोगुनी रखी थी। मध्य प्रदेश में कुपोषण उन्मूलन की दिशा में नई पहल, सीएम शिवराज ने किया स्वर्ण प्राशन का शुभारंभ। मध्य प्रदेश सरकार ने कुपोषण का कलंक मिटाने और बच्चों को सुपोषण को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजधानी भोपाल में तुलसी नगर स्थित आरोग्य भारती कार्यालय में सुपोषण अभियान कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर माने गए स्वर्ण प्राशन का प्रदान किया। उन्होंने बच्चों को स्वर्ण रसायन के 2 बूंदें पिलाई। इंदौर में पता नहीं चल रही है कोरोना संक्रमितों की सही संख्या, बड़ी संख्या में लोग घर पर कर रहे हैं जांच। शासन भले ही हर एक कोरोना संक्रमित का लेखा जोखा सहेजने का दावा कर रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि वास्तविक आंकड़े का पता ही नहीं चल रहे हैं। कोविड सेल्फ टेस्ट किट के जरिए लोग बड़ी संख्या में घर पर ही कोरोना की जाँच कर रहे हैं। न मेडिकल स्टोर पर किट खरीदने वालों को हिसाब है, न ही सार्थक ऐप इसकी जानकारी अपडेट हो रही है। सिर्फ उन्हीं लोगों की जानकारी एकत्रित की जा रही है जो फीवर क्लिनिक हो या निजी लैबों से जांच करवा रहे हैं। जो लोग घर पर कोरोना की जांच से संक्रमित निकल रहे हैं, उनकी कोई जानकारी शासन के पास ही नहीं है। इंदौर में 69,000 बच्चे बच गए टीकाकरण से, उनकी तलाशी के लिए चलेगा अभियान। जिले में कोरोना से बचाव के लिए बच्चों के टीकाकरण के लिए चलाए गए अभियान के तहत 1,25,000 से अधिक बच्चों के टीके लगाए गए हैं। कुल 1,94,000 बच्चों को टीके लगाए जाने का लक्ष्य है, लेकिन अभी भी 69,000 बच्चे बाकी रह गए हैं। इन्हीं तलाश पर टीका लगाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। अब महिला एवं बाल विकास, श्रम तथा उद्योग विभाग के अधिकारी कर्मचारी ऐसे बच्चे जिन्हें टीके नहीं लगे हैं, उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में खोजकर टीका लगाएंगे। इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट में गैस उत्पादन शुरू। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ट्रेचिंग ग्राउंड में स्थापित एशिया के सबसे बड़े बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट में सोमवार से गैस उत्पादन शुरू हो गया है। अभी परीक्षण के तौर पर 250 से 500 किलो बायो सीएनजी तैयार की गई है। 25 जनवरी से इस प्लांट में 50 टन गीले कचरे से 1500 से 1700 किलो बायो सीएनजी का उत्पादन प्रतिदिन हो सकेगा। मंगलवार को भी इंदौर में 8 उड़ानें निरस्त, कई उड़ानें लेट। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ानों के निरस्त होने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को भी सुबह की 8 उड़ानें निरस्त हो गई है, जबकि उत्तर भारत में खराब मौसम के कारण कई उड़ान देरी से चल रही है। देर रात तक निरस्त होने वाली उड़ानों की संख्या बढ़ सकती है। इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर खुली बसाहट की राह। सुपर कॉरिडोर की 5 स्कीमों सहित भविष्य में प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड की स्कीमों में बसाहट की सराह शासन ने आसन कर दी है। नए नियमों के जारी हुए नोटिफिकेशन के अनुसार अब विकास प्राधिकरण व हाउसिंग बोर्ड की स्कीम मंजूर होने के साथ निजी नक्शे भी निगम को पास करने होंगे। अभी तक योजना का पूर्ण विकास नहीं होने तक नक्शे मंजूरी नहीं होते थे। मध्य प्रदेश में ऑफलाइन होंगी कॉलेज की परीक्षाएं, जानिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने इस संदर्भ में और क्या कहा। मध्य प्रदेश में कॉलेज की परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी, इस बात के संकेत आज प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने दिए। उन्होंने कहा कि अधिकांश कॉलेज विद्यार्थियों को कोरोना टीका लगा चुका है। इसके अलावा एक बार में 300 परीक्षार्थी बैठे हैं तो पर्याप्त स्पेस के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए ऑफलाइन परीक्षाएं कराई जा सकती है। गृह मंत्री ने कहा कि यदि परीक्षा के दौरान कोई छात्र या छात्रा संक्रमित होता है तो उसे अगले सेमेस्टर के लिए अवसर मिल सकता है, एक और मौका उसे परीक्षा के लिए दे सकते हैं। एग्जाम कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर कराए जाएंगे। एमपी बोर्ड 10th और 12th के स्टूडेंट को लेकर बड़ी अपडेट, जानिए होगी परीक्षा कब।
मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम घर से ही देना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऐलान के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने 20 जनवरी से इसे शुरू करने का शेड्यूल जारी कर दिया है। 10वीं और 12वीं के बच्चों को स्कूल से प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं मिलेंगे। घर में बैठकर परीक्षा देने के साथ तय समय पर उत्तर पुस्तिकाएं स्कूल में जमा करनी होगी। 19वीं और 11वीं क्लास के स्टूडेंट को अपनी होमवर्क कॉपी में प्रश्न बैंक से उत्तर हल करना होगा। इनका यही प्री एग्जाम माना जाएगा। एमपी कॉलेज छात्रों के लिए जरूरी खबर, जानिए कैसी होगी परीक्षाएं। मध्य प्रदेश के कॉलेज छात्रों के लिए जरूरी खबर है। प्रदेश में सभी कॉलेजों की परीक्षाएं एमपी कॉलेज एग्जाम 2022 ऑफलाइन ही होंगी। इसे लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कॉलेजों की ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करवाने पर विचार किया जा रहा है। गृह मंत्री मिश्रा के मुताबिक 18 वर्ष के बाद के सभी युवाओं का वैक्सीनेशन हो चुका है। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की जा सकती है। इसके साथ ही मिश्रा ने कहा, अगर कोई छात्र परीक्षा के दौरान पॉजिटिव हो सकता है या पाया जाता है तो उसे एक और मौका दिया जाएगा। इससे वह अगले सेमेस्टर में शामिल होकर परीक्षाएं दे सकते हैं।